हेलो, राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सभी लोग कैसे हैं? तो अब मैं सबसे पहले ये ही बता दिया करूं कि आप लोग मतलब जो लोग नहीं जानते हैं, ये हमारे देवर हैं, सबसे छोटे राज। हम लोग इनको अनुज बोलते थे, ऐसे स्कूल का नाम राज था और हम इनकी भाभी हैं। तो आज आपको बताते हैं कि मतलब एक्सीडेंट होने के बाद आप लोग अपने पेशेंट की देख रेख कैसे करें ताकि आपके पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो। अगर ज़्यादातर ब्रेन की चोट होती है, पेशेंट को बुखार ज़रूर आता है। इनको आप लोगों को बता दें 108 के करीब बुखार आया है। पहली बार हम लोगों ने 108 नाम सुना था, सोच रहे थे 104 होता है, तो बचपन से सुन रखा था कि दिमाग की नस फट जाती है। तो हमने पहली बार 108 सुना तो हम यहाँ मंदिर आए थे, कुछ काम भी था हॉस्पिटल का, तो हम यहाँ मंदिर आए थे। मंदिर में ही सरवन ने फ़ोन किया, भाभी अनुज को 108 बुखार है। हम मंदिर में ही लौटने लगे, इतना रो रहे थे, इतना कि सभी लोग हमको उठाए और बोले कि रो नहीं, तुम सीलिंग पे जल चढ़ाओ और यही जल लेके वहाँ जाओ, उनके मुंह में डालो। तो हमने जल चढ़ाया और जल लेके गए, लेकिन इनको बुखार लगातार आता रहा, करीब 10-15 दिन आया। तो आप लोगों को बता दें कि डॉक्टरों के सहारे हम लोग बिल्कुल भी नहीं रहे। ये आईसीयू में थे, फिर भी हम लोगों ने डॉक्टर से पूछ के बात करके परमिशन ली कि मतलब सर इनको बुखार इतना ज़्यादा आ रहा है तो क्या हम लोग इनकी स्पंचिंग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या करते हैं, डॉक्टरों के पास बहुत सारे पेशेंट होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं रहता कि आप यही पेशेंट को लेके बैठें। वो क्या करते थे, चादर गीली करके इनके ऊपर डाल देते थे। लेकिन हम लोग जब इनके पास रहते थे तो कॉटन होता है, उसको भिजो भिजो के निचोड़ के बस शरीर पोंछते रहते थे ताकि इनका बुखार उतर सके, क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं ज़्यादा दवाइयाँ देने से किडनी और हार्ट, लीवर, इन सब पर मतलब इन सब में दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए जितना हो सके आप लोग स्पंचिंग करवाइए। तो आप लोगों को बता दें, हम और सरवन दोनों लोगों ने मिल के 24-24 घंटा इनकी स्पंचिंग करवाई है, क्योंकि इनके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था। तो बुखार कम ही नहीं पड़ रहा था। डॉक्टर से पूछ रहे थे सर बुखार कब आना बंद होगा, तो बोल रहे थे कि जब इन्फेक्शन कम होगा तभी बुखार आना बंद होगा। तो मतलब आप लोग दवाइयों के ही मतलब सहारे ना रहिए। अगर आप उससे हो सके, कोई बच्चा भी हो उसको भी डॉक्टर बोलते हैं कि 4-4 घंटे में आप दवाई दे सकते हैं, लेकिन अगर आप हो सके तो आप स्पंचिंग करते रहिए। स्पंचिंग करने से क्या होता है कि जैसे बोलते हैं दिमाग पे बुखार चढ़ गया तो वो भी नहीं चढ़ेगा। और सबसे ज़्यादा क्या कि मतलब लगातार हम लोग भी करते करते थक जाते थे, तो कॉटन गीला करके आप जो है सर पे रख दीजिए, दोनों बगल में दबा दीजिए कॉटन को, और जांघों के दोनों बगल में दबा दीजिए। डॉक्टर बोल रहे थे, हम लोगों को बताया था कि यहाँ पे रखना है। थोड़ी देर रखने के बाद फिर हटाइए, फिर कम ठंडे पानी में उसको डिप करिए निचोड़ के फिर से। तो ऐसे ही हम लोगों ने इनकी जान बचाई। नहीं आप लोग सोच सकते हैं कि जिसको 108 बुखार आया हो तो वो कौन सी कंडीशन में होता। और कल आप लोगों को हम बताएंगे इनकी ट्रिकोस्टमी के बारे में, उसके बाद बताएंगे इनकी फीड, क्योंकि फीड सबसे ज़रूरी चीज़ है। अभी मतलब हम लोग इनकी 2 साल से देख रेख कर रहे हैं। 2 चीज़ें आपको बता दें, एक इनकी सेहत नहीं कम हुई है, इतना हम लोगों ने ध्यान दिया डाइट का और फीड का। उसके अलावा जो है बेड सोयर, जो डॉक्टर सब पहले दिन से ही बताते रहते हैं कि अपने पेशेंट की अच्छे से केयर करिए ताकि आपके पेशेंट के बेड सोयर ना हो। बेड सोयर हो गया तो पेशेंट की रिकवरी रुक जाती है, अगर उसकी मतलब कुछ अच्छी होती, क्योंकि बोलते हैं आज इतना घाव हुआ कल इतना बड़ा हो जाएगा और उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। तो आपको बता दें 2 साल हो गया है, इनके शरीर में एक दाने का भी मतलब नामो निशान नहीं है। और आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाएंगे। अगर कोई चीज़ की जानकारी आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर पूछना कि इनके कौन सा पाउडर डालते हैं ताकि पीठ में कहीं पर भी पसीना भी आए तब भी घाव ना हो, और कैसे ट्रिकोस्टमी चेंज की जाती है। कल आपको मतलब सारी चीज़ें बताएंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। राधे राधे बोल दो सर हिला के। ऐसे बोलते हैं राधे राधे।